हे दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं एक नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसका नाम है फ़्लाइट 914। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये एक ऐसे जहाज़ की कहानी है जो तूफ़ान में फंसने के कारण एक अजीब से पोर्टल से जाकर टकराती है और उसके बाद ये टाइम ट्रैवल कर जाती है। और वो जहाज़ सन 1940 में चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर जोन में जाकर फंस गया। तो वो जहाज़ वापस टाइम ट्रैवल करके क्या अपने प्रेजेंट टाइम में आएगा, जानेंगे इस स्टोरी के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम फ़्लाइट 914 को देखते हैं जो न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रही थी और इस फ्लाइट को इस सफ़र में 7.5 घंटे का समय लगने वाला था। फ्लाइट में सब कुछ ठीक चल रहा था और एयर होस्टेस सबको फूड और वाटर दे रही थी। इस प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे, एक का नाम था विलियम और दूसरे का नाम था डैनियल। दोनों पायलट्स प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक काम कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ गई। तभी विलियम तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करता है और उन्हें सारी खामियां बताता है। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें आगे का रूट क्लियर बताकर सीधे चलने का निर्देश देती है, मगर तभी उनके सामने एक अजीब सा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। उस तूफान ने एक पोर्टल की तरह दिखने वाला एक एयरक्राफ्ट ओपन कर दिया था। तब विलियम उस प्लेन को तूफान के बीच से निकालने का फैसला करता है, लेकिन प्लेन जितना ही उस पोर्टल के सामने जा रहा था उतने ही तेजी से हिलने लग रहा था। जैसे ही विलियम और डैनियल प्लेन को उस तूफान से निकालने की कोशिश करते हैं तो प्लेन उस पोर्टल में से जाता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर जैसे ही प्लेन दूसरी तरफ निकलता है तो वहां रात हो चुकी थी, जबकि पॉडिडियल से पहले शाम का वक्त था। इस घटना के कारण प्लेन में बैठे यात्री बहुत घबरा गए थे, इसलिए विलियम सभी से कहता है कि हम तूफान से निकल चुके हैं, अब आगे का पूरा रास्ता बिल्कुल सेफ है, आप सब घबराएं नहीं। मगर विलियम अंदर ही अंदर जानता था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और पोर्टल को पार करते ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए थे और जितने यात्रियां बैठे थे उनके लैपटॉप और फ़ोन के नेटवर्क भी वर्क करना बंद कर दिए थे। तभी डैनियल प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है, लेकिन उनमें उसे कोई खराबी नहीं दिखती। इन सब में बस उनके प्लेन का रेडार सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा था। इसके बाद विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल कर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इन्हीं सब पैसेंजर में से कुछ आदमी थे जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 2 प्रोफेसर थे, दोनों लंदन में हिस्ट्री के सेमिनार में जाने के लिए इस प्लेन में बैठे थे और उन्हीं के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो एक डायरी में अपने आसपास की सभी घटनाओं को लिखता रहता था। अब प्लेन को उड़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। इसी दौरान डैनियल की नज़र प्लेन के रडार पर पड़ती है, जिसके अनुसार वो उस हवाई क्षेत्र में बिल्कुल अकेले उड़ रहे थे। उनके आसपास किसी दूसरे हवाई जहाज का कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। वो सोचते हैं कि तूफान के कारण उनके रडार पर कुछ नहीं दिख रहा है और इसी तरह से काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके बाद विलियम प्लेन को बादलों के नीचे लाकर किसी शिपिंग लेन या कार्गो शिप के रास्ते का पता लगाने की कोशिश करता है। विलियम जब प्लेन को नीचे लाकर कुछ दूर आगे बढ़ता है तब उसे रडार पर कुछ प्लेन के होने का सिग्नल मिलता है। जैसे ही विलियम प्लेन को आगे चलाता है तो विलियम को कुछ आग जलती हुई दिखाई देती है और जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्लेन द्वारा बमों से हमला हो रहा था। उस जगह पर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स थे जो किसी शहर को हमले से बर्बाद कर रहे थे। ये सब देख के दोनों पायलट और सभी यात्री बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ फाइटर प्लेन्स उनके पीछे भी लग जाते हैं। तब विलियम प्लेन को बचाने के लिए वापस बादलों के बीच पहुंच जाता है, मगर उस प्लेन में बैठे 2 यात्री पेरेंट और डेड जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वे दोनों उस जहाज को देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। वे दोनों तुरंत जाकर विलियम को बताते हैं उन्होंने जो फाइटर प्लेन्स देखे थे वो J-88 थे और उन फाइटर प्लेन्स को
1945 के बाद कभी नहीं देखा गया। जून 1940 में जर्मन सेना ने उन प्लेन से ट्रांसफर बॉम्बिंग की थी और वे जब से उस पोर्टल से निकले हैं तब से उनका कोई इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्लेन उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रैवल कर चुकी है और वे लोग सब 1940 में पहुंच गए हैं, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। पहले तो कैप्टन विलियम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन बेनेट और डीव की बातों से उसे भी यकीन हो जाता है कि ये सारे लोग टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों प्रोफेसर वर्ल्ड वॉर 2 की सारी जानकारी जुटाकर उस जगह का नक्शा बनाने की कोशिश में जुट गए थे, ताकि वो अपनी लोकेशन का पता लगा सकें। और इधर कैप्टन विलियम फ्लाइट एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उनका कांटेक्ट नाइजल नाम के एक सैनिक से होता है। विलियम उससे कहता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उसे उन लोगों की मदद करनी होगी। नाइजर उन सबको बताता है कि वो लोग जर्मन सेना के एक वॉर में फंस चुके हैं और उन्हें वहां पर नहीं होना चाहिए। विलियम को यहाँ पता चलता है कि वो लोग 17 जून 1940 में आ गए हैं और यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। वो उस प्लेन के साथ हवाई वॉर जोन में उड़ रहे थे और इसी के साथ वो दोनों प्रोफेसर अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं और कैप्टन के पास जाते हैं। मगर प्लेन में बैठा एक दूसरा आदमी उनकी बातें सुन लेता है और प्लेन में बैठे सभी यात्री को भड़का देता है, जिससे प्लेन में बैठे सभी यात्रियों के अंदर टेंशन का माहौल बन जाता है। अब प्लेन को लगातार उड़ते हुए 150 मिनट हो चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन का फ्यूल भी आधा हो चुका था। जिसके बाद विलियम नाइडल से कांटेक्ट करता है और प्लेन को लैंडिंग करने के लिए लोकेशन का पता करने के लिए कहता है, ताकि वो फ्यूल ख़त्म होने से पहले इस हवाई जहाज़ को किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करवा सके। लेकिन इसके बाद नाइजल उन्हें बताता है कि जर्मन सेना को उनके प्लेन के वॉर जोन में होने का पता चल गया है और अब वो उन पर हमला करने की कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए नाइजर विलियम से अपने प्लेन का रास्ता बदल कर वापस बादलों के ऊपर जाने के लिए कहता है। लेकिन उनके बादलों से ऊपर जाने से पहले ही जर्मन सेना के कई सारे फाइटर प्लेन्स वहां पर पहुंच गए थे और उन पर अटैक करने लगते हैं, जहां विलियम और डैनियल दोनों मिलकर अपने प्लेन को उनके हमले से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जर्मन फाइटर प्लेन्स उन पर लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। तब विलियम प्लेन को तेजी से नीचे ले जाकर तुरंत ऊपर ले आता है, जिससे कुछ जर्मन प्लेन्स जमीन पर टकरा कर तबाह हो जाते हैं। लेकिन उस फायरिंग के दौरान एक गोली डैनियल को छूकर निकल जाती है, जिससे डैनियल घायल हो जाता है और फिर विलियम प्लेन को तुरंत बादलों के ऊपर ले जाकर जर्मन फाइटर प्लेन्स की रेंज से दूर निकल जाता है। अब इस हमले के बाद प्लेन के सभी यात्री बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तब जाकर कैप्टन विलियम सभी लोगों को पूरी सच्चाई बताते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल कर चुकी है और हम वर्ल्ड वॉर 2 में पहुंच गए हैं। और वो सबसे बोलते हैं कि उन्हें इस प्रॉब्लम से निकलने में सबकी मदद चाहिए। तब टेरेसा और हेक्टर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्लेन का आगे वाला लैंडिंग गियर खराब हो चुका था। इसीलिए वो तीनों विलियम, टेरेसा और हेक्टर उसे ठीक करने के लिए प्लेन के निचले हिस्से में जाते हैं। उस प्लेन का लैंडिंग गियर अटक चुका था और जिसके बिना वो लैंडिंग कर सकते नहीं थे। फिर हेक्टर लैंडिंग गियर के ऊपर उतरकर उसे ठीक करने के बाद वापस आता है, लेकिन इस कोशिश के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेन से गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब प्लेन में सिर्फ 90 मिनट का फ्यूल बचा था। अब उन्हें प्लेन को जल्दी ही कहीं ना कहीं लैंड करवाना था। फिर विलियम तुरंत वापस बादलों से नीचे आकर नाइजल को उसी फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करता है, मगर इस बार जर्मन फाइटर प्लेन्स फिर से आकर उन पर हमला करने लगते हैं और इसी में एक मिसाइल से उनके प्लेन की कुछ विंडोज़ टूट जाती है। लेकिन विलियम होशियारी से काम करता है और दोनों प्लेन को, जो फाइटर्स थे, उन्हें हवा में ही तबाह कर देता है और फिर से बादलों के ऊपर चला जाता है, ताकि वो जर्मन फाइटर प्लेन से बचे रहें। इन सब में उन्हें एक बात समझ में आती है कि जब ये फाइटर प्लेन्स आते हैं तो रेडार उन्हें एक वार्निंग साइन दिखाता है, जिससे उन्हें इन फाइटर प्लेन्स के आने का पता चल जाता है। अगर यही रेडार सिस्टम ज़मीन पर भी हो तो वो दुश्मन की प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं
जिससे वो बचे रह सकते हैं। तब वो सभी मिलकर उस रेडार सिस्टम को नाइजल को देने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बन जाए और वो दुश्मनों से दूर रहें और सीधे उड़ सके। अब उन्हें यहाँ से बचने के लिए वापस इसी तरह के एक तूफान का इंतज़ार करना था, जिस तूफान में फंसकर वो टाइम ट्रैवल के द्वारा इस वॉर में आए थे और पास्ट में पहुंच गए थे। अब वही तूफान इन्हें वापस टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में पहुंचा सकती है। उसके बाद डैनियल, बेनेट और डेव पूरे रडार सिस्टम को तैयार करके एक टेम्पररी पैराशूट की हेल्प से उसे एयर ड्रॉप कर देते हैं। वो रेडार सिस्टम एक जंगल में जाकर गिर जाता है, जहां उसे ब्रिटिश सेना द्वारा ले लिया जाता है। फिर उस रेडार सिस्टम को आर्मी बेस पर लाया जाता है, मगर इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स उनकी प्लेन्स पर फिर से हमला कर देते हैं, जिसके बाद उस प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और इसमें 2 यात्री की जान चली जाती है। वो प्लेन से वो नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद उनके हवाई जहाज़ का फ्यूल लगभग ख़त्म होने को था, इसीलिए वो इस हवाई जहाज़ को तुरंत बादलों के ऊपर ले जाने का फैसला करते हैं। नाइजल रेडार सिस्टम को जल्दी से इंस्टॉल करता है, विलियम को वॉर जोन से निकलने का एक रास्ता बताता है, लेकिन इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी उन फाइटर प्लेन्स पर ब्रिटिश सेना के कुछ प्लेन्स हमला कर देते हैं और विलियम और उस हवाई जहाज़ को बचा लेते हैं। नाइजल उस रेडार सिस्टम को स्कैन कर रहा था, तभी उसे विलियम के प्लेन के सामने तूफान नज़र आता है और वो तुरंत ही विलियम को इन सिग्नल्स के बारे में बताता है और फिर जल्दी ही विलियम और डैनियल को वही तूफान नज़र आ जाता है। विलियम नाइजल को गुड बाय कहकर उसी तूफान में घुस जाता है और तूफान से पार होते ही उनका जहाज़ पूरी तरह से हिलने लगता है और तूफान के अंदर जाते हुए वो फिर से टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। फिर वो तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके सेफली रनवे पर लैंड कर जाते हैं। सभी यात्री और क्रू मेंबर जिंदा बचकर वापस आने की खुशी में गले मिलते हैं और प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और आखिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लेन में ही रह जाता है। जब विलियम उनके पास जाता है तो वो उससे प्लेन से उतरने के लिए कहता है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है, जिसे देखकर विलियम चौंक जाता है, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने उस टाइम ट्रैवल की घटना को पहले से ही अपनी डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी में उनके द्वारा दिए गए रेडार सिस्टम का भी जिक्र था, जिसे विलियम टाइम ट्रैवल के दौरान जून 1940 के वर्ल्ड वॉर में नाइजल को दे आया था। और जब वो व्यक्ति अपनी डायरी बंद करता है तो उस डायरी में फ्रंट में उसका नाम लिखा था, नाइजल। असल में ये बूढ़ा व्यक्ति वही होता है जिससे विलियम को सन 1940 के वॉर जोन में कांटेक्ट हुआ था और इसी की मदद से वो वहाँ से बचकर वापस आए हैं और जिसे देखकर विलियम पूरी तरह से चौंक जाता है और हैरानी से खड़ा हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए